A very good morning to all of you. Today we are going to start the new chapter, Format Specifications, Elementary Format Specifications. आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बुक का पेज खुला हुआ है। तो इस चैप्टर में फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस में हम कहेंगे कि जो हम पहले अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे थे वहां पर हम फ्री स्टाइल फॉर्मेट यूज कर रहे थे। जो अभी तक काम चल रहा था वो था फ्री स्टाइल फॉर्मेट। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस जो वैल्यू देनी होती थी, जैसे डाटा इनपुट किया 4 स्पेस 1 स्पेस 5, ठीक है, आउटपुट होके आ गया जो भी जैसे मर्जी लिखा हुआ आया। हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि बराबर गैप पे होना चाहिए, या मैट्रिक्स है सपोज कि वो मैट्रिक्स इस ढंग से लिखा हुआ हो कि जैसे 4, फिर मान लो इतने गैप के बाद 1, फिर इतने ही बराबर गैप के बाद 5, सपोज फिर 3 2 9, तो ये मान लो 342 है। तो 342 से जगह पे फर्क ना पड़े। फॉर्मेट का एम है कि जो डाटा आउटपुट होगा वो रिफाइंड तरीके से लिखा हुआ हो, और जो इनपुट भी दे रहे हैं हम उसके लिए भी हम उसे मेमोरी एलोकेट करेंगे कि भाई क्या क्या जगह उसकी फिक्स करेंगे। उसको समझाएंगे कि तुम्हें हम डेसिमल के बाद मान लो इतनी जगह दे रहे हैं, डेसिमल से पहले सपोज हम कह रहे हैं कि भाई आप इतने डिजिट्स लिख सकते हो। एक खाना उसका निशान के लिए फिक्स करेंगे, प्लस या माइनस के लिए, कि सिंबल साइन के लिए। तो इस तरह से हमें फॉर्मेट में उसको मेमोरी स्पेसेस एलोकेट कर रहे होते हैं, हम फिक्स कर रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट को हम कैसे एक लाइन में या कैसे बताएंगे। तो देखो इसने कहा शुरू में ही, हाँ जी, तो सबसे पहली लाइन में इसने बोला फ्री स्टाइल वर्ड, कि हम फ्री स्टाइल अब तक कर रहे थे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। पहला खास पॉइंट कि फॉर्मेट लगता ही इनपुट स्टेटमेंट पर है और आउटपुट स्टेटमेंट पर। इनपुट स्टेटमेंट यानी कि रीड, और आउटपुट स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट। तो फॉर्मेट इन्हीं दो स्टेटमेंट्स पर लगता है। फर्स्ट बात, इनपुट या आउटपुट। दूसरी खास बात, सॉरी, ठीक है, दूसरी खास बात कि जो लिस्ट डायरेक्टेड फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट जो अब तक हम काम कर रहे थे, हम लिखते थे रीड स्टार कॉमा ए बी एन। इसका मतलब होता था इन तीनों को रीड कर लो। ये जो चीज है ना, इसे बोला जाता है लिस्ट। अगर मैं लिख रही हूँ रीड स्टार कॉमा ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर, ये भी लिस्ट है।
चाहे वो एक एलिमेंट हो तो भी लिस्ट है, चाहे वो 3 हो तो भी लिस्ट, और चाहे वो 15 हो तो भी लिस्ट। इसे बोलते हैं लिस्ट डायरेक्टेड। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कहेंगे लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। कहीं भी आपको ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है जो आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये स्टेटमेंट बहुत बार लिख रहे थे आप, ये सारी लिस्ट डायरेक्टेड थी, मतलब इनमें आगे लिस्ट होती थी। अब जब आप फॉर्मेट लगाते हो तो सबसे पहला बदलाव आता है, आप रीड के बाद ये स्टार और कॉमा नहीं लगाते। आप यहाँ लिखोगे मान लो 5 और फिर अपनी लिस्ट, कॉमा लगा के अपनी लिस्ट ABN। तो आप कह रहे हो स्टार जब हम लगाते थे ना, इसका मतलब होता था कि 5 जैसा कुछ नहीं है, स्टार पे चले जाओ। मतलब स्टार मीन्स होता था कि भाई जनरल, स्टार मीनिंग 5 को अवॉइड कर रहे होते थे, 5 या 10 या 20 कोई भी नंबर। अब इसका मतलब होता है 5 नंबर की एक स्टेटमेंट है, रीड 5, 5 को रीड करो। 5 पर क्या देंगे हम? फॉर्मेट, FORMAT। किसके लिए? ब्रैकेट, ए का फॉर्मेट, बी का और एन का। पहला जो भी फॉर्मेट यहाँ लिखूंगी वो ए का होगा, अगला जो भी लिखूंगी वो बी का होगा, उससे अगला एन का होगा। ये मतलब है जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट, अब फॉर्मेट में हम कैसे करते हैं उनको? रीड 5, 5 की जगह मैं 10 लिख सकती हूँ, 20, 30, 40, 50 कुछ भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। 1 लिख लो तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी नंबर डाल लो, जो यहाँ डलेगा वही यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी को जाके रीड करेगा। वो क्या करेगा? वो 10 पर जाएगा, कंपाइलर फॉर्मेट यहाँ से पढ़ेगा। मान लो मैंने यहाँ कोई फॉर्मेट लिखा है, जो भी लिखा है, मान लो I6 लिखा है, तो वो ए को दे देगा कि भी ए के लिए, एक तो ए इंटीजर है और उसके लिए 6 डब्बे स्टोर करो, 6 खाने स्टोर करो। तो यानी कि ये 6 खाने ए के स्टोर हो गए। अब चाहे ए 1942 है तो 2 खाने खाली रह जाएंगे, लेकिन 6 खाने उसके लिए फिक्स हो गए हैं। ए ज्यादा से ज्यादा 6 संख्याओं, 6 अंक हो सकते हैं ए में, और इंटीजर है। बी को मान लो फॉर्मेट दे दिया एफ 3.1। इसका मतलब होता है कि एफ के टोटल खाने हैं। एफ का मतलब होता है कि वो मतलब डेसिमल वाला रियल नंबर है। 3 खाने मिले उसे, बस जितना पहली संख्या हो तो उसके खाने हैं। दशमलव के बाद एक आएगा, दशमलव भी एक जगह ले लेगा, और उसके बाद एक ही खाना दशमलव के बाद वाली चीज को मिलेगा, कोई भी। मान लो 9 लिख दिया, 2.9, तो ये है। और एन को मान लो मैंने फॉर्मेट दे दिया ई 6.3। तीन ही तरह का फॉर्मेट होता है, IFE। न्यूमेरिकल के लिए जो मैं फॉर्मेट कह रही हूँ, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी मैथ वाली संख्याएं, अंकों के लिए। ये अंकों की बात हो रही है, ये सारा आज का लेक्चर अंकों पे ही चलेगा। कैरेक्टर अलग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं जैसे मैथमेटिक्स शब्द है, जैसे कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये सब अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग है ये। तो उनके लिए फॉर्मेटिंग अलग तरीके की होती है, लेकिन हम आज सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे। न्यूमेरिकल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है? न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स की संख्याएं। तो उसमें 3 ही तरह की होती है। I6 इंटीजर, आई शब्द इंटीजर के लिए है। 6 का मतलब है उसको 6 खाने दे दिए गए। इनकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगी आज मैं, तो घबराओ मत, जितना समझ आ रहा है उतना समझो। इनको अभी आराम से धीरे धीरे एक एक करके बताती हूँ। ई के बारे में बताऊंगी आराम से। अभी मैं यहाँ एन को आई ही दे देती हूँ, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी स्पीड से मुझे नहीं चलना चाहिए। यहाँ मान लो मैंने दे दिया I8। इसका मतलब एन के पास 8 खाने हैं। 8,
तो 8 खाने होने का मतलब, और अब मान लो n की वैल्यू सिर्फ 8 है, तो बाकी सारे खाने वो समझेगा 0, या n की वैल्यू सपोज करते हैं सिर्फ 9 है या 12 है, ठीक है, 64 मान लो, 64 है, तो बाकी 5 खाने 0 समझेगा। हमने 8 दिए ना, तो 8 का मतलब मैंने तो ये 7 ही है, 2 2 4 2 6 7 एक और फॉर्मेट में। अब अभी तक मैंने आपको इससे सिर्फ जान पहचान कराई। क्या बोला? लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट का सिंटैक्स है, आप ये समझो। तो अब मैं पहले सिंटैक्स पे ही चलूंगी। सबसे पहले आपको सिंटैक्स बताऊंगी कि फॉर्मेट का सिंटैक्स क्या है, तरीका क्या है। आप रीड, आज हम रीड स्टेटमेंट पे ही लगाना सीखेंगे, प्रिंट पे नहीं। यहाँ कोई भी नंबर, मान लो मैंने 10 ले लिया, कॉमा, सपोज मेरी संख्याएं हैं पी क्यू आर, 10 फॉर्मेट ब्रैकेट, पी का फॉर्मेट मैं कह रही हूँ I4, क्यू का कह रही हूँ मान लो I9, और आर का कह रही हूँ I6। तो तीनों इंटीजर हैं और उनकी ये बॉक्सेस अलॉट हो गए उन्हें। जहां पर ये टाइप होगा ना, ये जो लाइन है ना, ये काले स्क्रीन पर आएगी, इसे बोलेंगे रिकॉर्ड। जब यहाँ टाइप हो जाएंगी वैल्यूज, जैसे मान लो मैंने I4 को कहा 1942, I9 को कहा मान लो 48,789 1, तो इसका मतलब शुरू की संख्याएं 0 समझी जाएंगी। अगर कोई बच्चा गलती से एक पीछे का खाना छोड़ दे, मान लो मैं टाइप तो कर रही हूँ 62, और मैंने ऐसे कर दिया, एक खाना पीछे का छूट गया, तो वो 620 समझेगा इसे। आगे 0 कोई इफेक्ट नहीं करती, लेकिन पीछे की 0 इफेक्ट करती है, तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ एक, ठीक है, ये रिकॉर्ड कहलाता है। आप इसको 0 नहीं, आप ब्लैंक छोड़ देंगे। आप टाइप कर रहे हो, रीड का मतलब आप टाइप कर रहे हो, तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे, इतने खाने, आप इतने खाने ब्लैंक छोड़ेंगे। ये तो आपका रिकॉर्ड कहलाता है। लिस्ट क्या थी? ये लिस्ट है। PQR क्या है? लिस्ट। रिकॉर्ड क्या है? जो आपका ये टाइप होएगा स्क्रीन पर। और फील्ड, फील्ड क्या होता है? ये फील्ड है। I4, I9, ये फर्स्ट फील्ड है, ये सेकंड फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है। ये पहले हमने यूज किए थे F3.1, ये भी एक फील्ड है। I6 ये भी एक फील्ड है, I8 ये भी एक फील्ड है। तो जितने यहाँ पर वेरिएबल्स को दे रहे हैं हम, ये फील्ड है, एक एक मैदान है, वो यहाँ खेलेगा, अपना खेल यही खेलेगा, तो ये फील्ड है उसके लिए। ये फील्ड है। ये रिकॉर्ड जो पूरी लाइन बन रही है वो रिकॉर्ड है जो टाइप होगी, और ये लिस्ट है। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई, लिस्ट, रिकॉर्ड और फील्ड। अब चलते हैं कि इसका मतलब हमारा जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर पेपर में जनरल आ जाए रीड एन, एन का मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 10 20 25 30 7 14 21, कुछ मर्जी लिख लो, कॉमा ABP, ये आपकी लिस्ट है। ये फॉर्मेट नंबर है। ये है फॉर्मेट नंबर, ये फॉर्मेट स्टेटमेंट का नंबर है, कि फॉर्मेट स्टेटमेंट इस नंबर पर मिलेगी। एन पर क्या होगा? फॉर्मेट ब्रैकेट, इसका फील्ड है मान लो S1, कॉमा, डी का फील्ड है मान लो S2,
पी का फील्ड है मान लो S3। ये लिस्ट थी, ये फील्ड है अलग अलग। ठीक है। अब आप कहोगे मैडम S1 S2 S3 कैसे लिख दिया आपने, तो कहा फील्ड तीन ही तरह के सिखाओगे आप। एक तो आई के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है। देखो आई के आगे जो लिखा होता है उसे डी बोलते हैं। ये पहला तरीका है। इंटीजर, इंटीजर के लिए जो सिंबल है वो है ID। जैसे मैं लिख दूं I4, I8, I9, I3, I2, इसका मतलब इतने डिजिट्स की जगह है उसके पास। और वो एक इंटीजर है। I फॉर इंटीजर और D फॉर नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है। ये मुझसे अब आगे बात करते हैं। पहला मैंने आपको सिखाया ID फर्स्ट। ये बोला जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर इंटीजर। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर इंटीजर। सेकंड है एफ डब्ल्यू पॉइंट डी। अब ये क्या है? एफ फॉर रियल, डब्ल्यू फॉर विड्थ, डी फॉर आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स हैं, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब पहले एफ डब्ल्यू पॉइंट डी और फिर तीसरा होता है, जैसे इसमें पहले एफ पे बात करते हैं हम। पहले हम एफ की बात करें। मान लो मैंने कह दिया एफ 6.2। ठीक है। ये आपकी 80 कॉलम होते हैं, जो मैं स्क्रीन पे काले स्क्रीन पर एक लाइन में जो जगह होती है ना वहाँ 80 खाने होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25। मैं तो यहाँ 26 ही बना पाई। ठीक है, लेकिन वैसे 80 होते हैं। अब आप कह रहे हो कि आप तीन, आपके पास रीड 10 A B C और 10 पर है फॉर्मेट F 6.2, F 8.1 या 3 और F 5. तीन वेरिएबल है एबीसी, तीनों का ये फॉर्मेट है। F 6.2 का मतलब है 6 डब्बे तो इसको चाहिए। टोटल डब्बे ये 6 ले सकता है बस। तो एक, मेरे को ना ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, मैंने इसके अंदर डिजिट्स लिखी हैं, तो मैं इसको एक बार मिटाती हूँ, दोबारा बनाती हूँ एक खाने, वरना डिजिट साफ नहीं लिखे जाएंगे। 6 और 8 14 और 5 19 चाहिए मुझे इस टाइम दिखाने के लिए। 19 खाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनको तोड़ देते हैं। 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए। ठीक है। अब पहले ए की बात करते हैं। 6 खाने ए को मिल गए। पहला, दूसरा, 3 4 5 6, यहाँ तक ए ने अपना मैदान पक्का कर लिया। ये मेरा फील्ड है। 6 में दशमलव के बाद 2 ले सकता है ये डिजिट, तो दशमलव खुद भी एक जगह खाएगा और 2 डिजिट दशमलव के बाद आ सकती है।
और आगे 3 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। तो मैं इसमें मान लो मुझे लिखना है 1.85, तो ऐसे आ जाएगा। मान लो मैं ए को कहना चाहती हूँ 321.85, तो वो भी आ जाएगा। मान लो मैं कहती हूँ 21.8, तो 21.8 दशमलव की कोई पक्की जगह नहीं है कि यही आएगा, हिल भी सकता है। 8 के बाद कुछ नहीं है तो जीरो समझेगा, शुरू में भी जीरो समझेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दशमलव से शुरू में जीरो से 21 ही माना जाएगा, और बाद वाला 80 भी कुछ फर्क नहीं करता, 8 और 80 एक ही बात है। इसका मतलब हुआ एफ के मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दशमलव कहीं लगा दो, बस दशमलव के बाद के खाने पक्के करो। यहाँ दशमलव के बाद 3 खाने चाहिए, टोटल खाने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक का मैदान बी को मिल गया। तो बी के पास ये है, लेकिन दशमलव के बाद उसको 3 चाहिए, तो 1 2 3, दशमलव खुद एक खाना खाएगा। तो इतनी जगह तो उसने ये फिक्स कर दी। 8 में से बचे उसके शुरू के हिस्से के लिए, तो बेचारे के पास 4 ही बचे। ठीक है। अब आप मान लो कहते हो कि मैंने इसमें डालना है सिर्फ 9.8, कोई बात नहीं, डाल लो 9.8, कोई मना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये इतनी बड़ी संख्या ले सकता है। कितनी बड़ी? 4 9 8 7, कितने थे? 4 ही खाने थे ना, दशमलव बाद में 3 ले सकता है ना, 321। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है इसकी, मतलब शुरू में 4 प्लेसेस, डेसिमल, और फिर 3 प्लेसेस। तो 8 का मतलब है टोटल 8 खाने, टोटल है ये। विड्थ, डब्ल्यू विड्थ, एफ डब्ल्यू पॉइंट डी, डी मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो मैक्सिमम ये ले सकता है कि आपके पास 4987.321, बस। कोई कहता है कि मुझे तो भाई 329.520, तो वो कर लो, जो आपका दिल हो वो वैल्यू दे दो बी को। लेकिन बी इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता, 8 संख्याओं से बड़ी डब्बे नहीं है इसके पास, तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले पाएगा ये, जितनी इसके पास जगह है। हो गया। अगला आइटम सी। सी को आपने क्या कहा है? सी को आपने कहा है कि 5 प्लेसेस हैं। 5, 1 2 3 4 5 ही बचे हैं। डेसिमल के बाद 2 है, एक खाना तो डेसिमल खुद खाता है, 2 जगह फिक्स हो गई। टोटल आगे भी 2 ही बची, बीच में डेसिमल है। तो आप 22.22 लिखना चाहते हो, लिख लो। 12.98 लिखना चाहते हो, लिख लो। 2.98 लिखना चाहते हो, लिख लो। 2.9 लिखना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो, जीरो समझेगा शुरू में और आखिरी में। आप एफ में कोई टेंशन नहीं है, आपने बस ये ध्यान देना है कि डेसिमल एक खाना लेगा, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं पहले उनकी जगह पक्की कर दो, बाकी सारी जगह फ्री है। तो ये एफ डब्ल्यू पॉइंट डी है। आई हो गया क्लियर, एफ हो गया। आई में ध्यान क्या रखना था? मेन आई डी होता था, आई डी में क्या ध्यान रखना है? आई, ये मैं ये आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम। ओके। आई के लिए जो था, ये देखो आई डी कहाँ लिखा है इसमें, मैं भी पहले कंफर्म कर लूँ ना, कई बार ध्यान भी नहीं होती कोई बात। आ, पता नहीं कहाँ लिखा है। एफ डब्ल्यू पॉइंट डी तो ये है, आई डब्ल्यू है, मैं यही कंफर्म करने के लिए खोला था। आई डब्ल्यू है, आई डी नहीं, आई डब्ल्यू आएगा। आई डब्ल्यू टोटल नंबर ऑफ विड्थ, आई इंटीजर और उसकी विड्थ। डी वर्ड आता है डेसिमल प्लेसेस के लिए, और डब्ल्यू आता है टोटल विड्थ के लिए, तो आई के साथ डब्ल्यू है। ओके। तो I6, I8, I2, I4 कुछ भी लगा सकते हो आप, I7, I3, I5, कोई भी हो सकता है, उतने डब्बे उसको अलॉट हो जाएंगे। मान लेते हैं मैंने दिया रीड 20, 10 तो ऊपर दे दिया, और ABC, तो 20 पर फॉर्मेट डाल दिया। एक ही प्रोग्राम में एक नंबर एक ही बार यूज होता है,
अगले प्रोग्राम में वही नंबर रिपीट हो जाएगा। अब मैंने मान लो एक ही प्रोग्राम में ऊपर ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ है, तो एक ही प्रोग्राम मेरा चल रहा है, तो मैं 10 दोबारा नहीं दे सकती। अगर ऊपर 10 दे दिया मैंने तो मुझे 20 देना पड़ेगा, 20 या 15 या 5 कुछ और। 20 फॉर्मेट ब्रैकेट, डी को मैंने दे दिया I2, ई को दे दिया I3, एफ को दे दिया I7। अब मुझे 7 3 10 और 12 डब्बे तो चाहिए अलॉट करने के लिए, दिखाने के लिए आपको। तो 12 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब डी को पास दो ही है, ये डी का फील्ड हो गया। ई के फील्ड में 3 है, ये ई का हो गया। और एफ के फील्ड में 7 है, 2 3 4 5 6 7। अब डी को मान लो आपने 2 वैल्यू देनी है, तो आप 2 कहाँ लिखोगे? बाद में लिखोगे या शुरू में लिखोगे? बाद में। शुरू में लिख दिया, ये 02 समझेगा तो ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो वो 20 बन जाएगा। आपकी वैल्यू तो है 2 ओनली, और आपका वो 20 पड़ा जाएगा। तो इसलिए इंटीजर में हमेशा आखिरी डब्बा देते हैं। मतलब अगर 3 है और ई की वैल्यू है सपोज 12 या 11, तो 11 मैं शुरू से नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ से लिखूंगी। तो 0 11 समझेगा वो, ब्लैंक। 0 मतलब ब्लैंक। और अगर मैंने कहीं यहाँ लिख दिया तो 110 मानेगा। I7, इसका मतलब होता है मैक्सिमम 3 डब्बे हैं उसके पास। बड़ी से बड़ी संख्या उसकी मान लो 321 लिखनी है, लिख लो। 498 लिखनी है, लिख लो। लेकिन अगर दो ही डिजिट की संख्या है तो पीछे वाले हिस्से को इस्तेमाल किया जाए। I7 है, 7 है जगह तो इसके पास, लेकिन मान लो इस बेचारे के पास वैल्यू ही 49 है, तो वो 49 तो यहाँ देनी पड़ेगी। शुरू में 0 समझो सारी। ठीक है, मान लो 1942 है, तो 1942 यहाँ देनी पड़ेगी, शुरू में 0 समझो। सपोज इसके पास 29 548 है, तो आप शुरू में तो 0 ही समझो, लेकिन बाद में आएगा 29 548। आखिरी के प्लेसेस कवर करते हैं हम इंटीजर में। अब थर्ड फॉर्मेट था ई डब्ल्यू डेसिमल बी। ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि हम सीख कर आए हैं ये तरीका लिखने का, कि पहले तो होता है मेंटिसा और फिर होता है एक्सपोनेंट। मेंटिसा में मान लो है 2.8, और एक्सपोनेंट है ई, बड़ा ई आएगा, एक निशान आएगा प्लस या माइनस कुछ ना कुछ, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। ठीक है। और मान लो उसके बाद आपका 14 है या 2 है, तो इसमें 4 डब्बे तो इसको पहले ही बुक हो जाते हैं। कैसे? आपकी बुक में दिखाया उसने। इसमें ई डब्ल्यू पॉइंट डी, ये रहा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो ये E-02, E+05, तो एक्सपोनेंट हिस्से को 4 डब्बे तो हम पहले ही बुक कर देते हैं, कि एक्सपोनेंट को हम मानते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट की हो सकती है। तो एक डब्बा तो ई के लिए, एक्सपोनेंट 4 डब्बे तो खाएगा ही खाएगा हर हाल में। पहला डब्बा तो ई, एक निशान प्लस या माइनस, मान लो माइनस है, और ये 0 2 लिख लेगा अगर सिंगल डिजिट का काम है। और अगर 22 है तो यहाँ 22 आ जाएगा, अगर 34 है तो यहाँ 34 आ जाएगा, अगर 18 है तो 18 आ जाएगा, और अगर 5 है तो 05 आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया E+05, 5 है पावर। तो एक्सपोनेंट को 4 बॉक्सेस चाहिए, तो ये तो गिनती में आएंगे ही आएंगे। मतलब ये तो आप समझो E-W.D को डब्ल्यू बढ़ाना पड़ेगा अपनी विड्थ। 4 डब्बे तो इसका एक्सपोनेंट ही खाएगा, और डी का मतलब है डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस, कितनी डिजिट्स हैं। तो मान लो मैंने लिख दिया 8.2, इसका मतलब है टोटल डब्बे हैं 8। टोटल डब्बे हैं 8। 4 डब्बे तो एक्सपोनेंट ने यूज करने ही करने हैं।
8 में से एक दशमलव खाएगा, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो दशमलव ने ले लिया एक डब्बा। 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद है, मान लो 22 या 2 है तो भी अलॉटेड है ना 2 डिजिट की जगह, चाहे वो 0 माने उसे, लेकिन 2 2 तो जगह तो फिक्स होगी ना, अभी डेसिमल के बाद की संख्या के लिए 2 डब्बे फिक्स हो गए। अब बचे ही उसके पास आगे एक, तो सिंगल डिजिट ही आ सकती है, यहाँ 9 आ सकता है, कुछ ना आए, 7 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आए, 0 भी आ सकता है, लेकिन उसको अलॉटमेंट हो गई कि 4 खाने तो एक्सपोनेंट को मिल गए। मेंटिसा के लिए एक डेसिमल प्लेस ले लेगा अपनी जगह, तो बचे ही 3 प्लेसेस बचे थे, 2 फिक्स हैं कि डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स हैं तो उसके लिए फिक्स हो गए, तो जो आगे का है डेसिमल से पहले की डिजिट्स वो बेचारी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो ये अलॉटमेंट हो गई उसे। तो ई डब्ल्यू पॉइंट डी के एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो मैंने कहा रीड 30 एफ जी एच, तो 30 पर फॉर्मेट है सपोज ई। अब आपकी बुक का लेते हैं, क्योंकि ना मैंने बुक का अभी कुछ नहीं यूज किया ज्यादा। 8 पॉइंट कितना है, 8.2, 6.0 और 8.2, 6.0, पहले यही लेते हैं, चलो बुक से ही दिखाती हूँ। 8.2, 8.2 में क्या किया उसने, 8 जगह ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो संख्या लिख रहा है, खाने, खानों की संख्या लिख रहा है, 8 जगह फिक्स है। अब ई माइनस 02 ने 4 डब्बे खा लिए, 5 6 7 8, तो ई माइनस 02 ले गया। तो अच्छा, शुरू में निशान था तो उसने भी एक डब्बा ले लिया, डेसिमल ने अपना ले लिया सेकंड डब्बा, तो डेसिमल के बाद बस 1 2 ही आ पाया। कहने को 8 प्लेसेस थे, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है, -0.12 और ई -02। यहाँ 6.0, 6.0 का मतलब टोटल 6 प्लेसेस हैं, 9 10 11 12 13 14, 6 प्लेसेस हैं। डेसिमल के बाद 0 है, मतलब डेसिमल के बाद कोई डब्बा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा गया। तो जहां दशमलव है आप देख लो, दशमलव के एकदम बाद ई स्टार्ट हो गया है, ई +05। अब आप कहोगे मैडम दशमलव की क्या जरूरत थी, दशमलव को डब्बा देने की क्या जरूरत थी, दो संख्याएं दे देते हैं हम, 12 दे देते हैं यहाँ। दशमलव इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म रियल पे ही लगती है, ये इंटीजर पे तो लगती नहीं, तो डेसिमल तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वहां जरूरत भी नहीं है डेसिमल की तो भी लगेगा। 1.0 है, मान लो अकेला 1 है, तो भी 1 पॉइंट लिख के हमने ये शो कर दिया ये रियल है। तो 1 डेसिमल ई +05, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो 6.0 वाला। अगला देखो F6.2। अब F6.2 में 6 डब्बे मिल गए 1 से 6 तक, F है, दशमलव के बाद 2 प्लेसेस हैं, दशमलव के बाद 54 है और 6 टोटल है, एक दशमलव ने ले लिया, एक माइनस के निशान ने ले लिया, तो बीच में यहाँ 61। ई 8.2 का मतलब 8 डब्बे हैं। अब देखो डब्बे कैसे लिखे, 6 के बाद इसने लिखा 7 8 9, ये 10 है ऐसे, फिर है 11, फिर है 12 13 14, डब्बे का नंबर ऐसे लिखा है ऊपर नीचे करके, 14 10 11 12 13 14, ध्यान से देख लो, 10 11 12 13 14। अब 14 तक डब्बे हो गए। 8.2, 8.2 मीन्स डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तो वैसे हैं, ई है, ई का मतलब 4 प्लेसेस तो एक्सपोनेंट के लिए फिक्स कर दो, ई -28 हो गया। और मेंटिसा के लिए एक डेसिमल ने ले लिया, और उसने डेसिमल के बाद 2 कहा था, ई 8.2, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट की जगह पक्की करनी है, तो दशमलव के बाद 45 पक्का कर दिया, जगह पक्की कर दी 2 डिजिट की। उससे पहले के लिए एक ही डिजिट की जगह बची 2, कुछ भी रखते हैं, 8 रखो, 5 रखो, 7 रखो, जो वैल्यू है, जो उस वेरिएबल की वैल्यू है, एच की जो वैल्यू है। पहला फील्ड जी पहला फील्ड लेगा, एच अगला फील्ड, और आई ये आई सिक्स का मतलब इंटीजर है, इंटीजर में 15 16 17 18 19 20 जगह कॉलम नंबर है, और ये इंटीजर की वैल्यू है। तो आप एक ही फॉर्मेट में एफ ई और आई तीनों को भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास सारे एग्जाम्पल बने हुए हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे।
क्योंकि आप पहले इसी को सिर्फ यहाँ तक पढ़ो बुक में, बस पेज नंबर 151 तक, बस आपका इतना ही काम है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 3 स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट और सेकंड हमने पूरे कर लिए हैं कंप्लीट, एक एक चैप्टर किया है।